एकदम जघन्य अपराध है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और हर तरह की कार्रवाई बिहार सरकार कर रही है। एसआईटी का गठन हुआ है, इवन सीबीआई ने भी उसको टेकअप कर लिया है। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी बात करेंगे और इस पर जो भी संभव है कार्रवाई होगी। और ऐसा कार्रवाई आगे न हो, डॉक्टर लोग अगर किसी प्रकार से इसमें कॉन्नाइमेंस है तो उस पर भी एकदम हर तरह का जो उचित कार्रवाई है होनी चाहिए। जेडीयू कार्यालय के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। न बिहार में बेटियां सुरक्षित है और ना ही उनकी आबरू। जिस तरीके से आए दिन बिहार की बेटियों को लेकर घटनाएं सामने आ रही है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की नीति भी फेल है, उनकी प्रशासन भी फेल है और यहां तक कि जेडीयू कार्यालय के बाहर लिखा नारा भी झूठा है। बिहार में ना तो बेटियां सुरक्षित है और ना ही उनकी आबरू। आपको बता दें कि पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसको लेकर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है। साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही कहा है और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और जीतन राम मांझी का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें एक बार नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक ही मुद्दे पर सहमति बना के खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में साल बदले, नई सरकार की गठन हुई, लेकिन आपको बता दें कि 16 नवंबर ये वो दिन था जो बिहार की बेटियों के लिए नर्क बन गया। नई सरकार की गठन तो हुई, सरकार के बड़े बड़े वादे हुए, बड़े बड़े दावे हुए कि बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियों के लिए योजना बना रहे हैं, बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी, अपने भविष्य का, अपने फ्यूचर का डिसीजन खुद ले पाएंगी। लेकिन यहां तो ये हालात हो चुके हैं कि अब बेटियां ही नहीं बच रही हैं तो उनके फ्यूचर और उनके डिसीजन का क्या होगा। नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ गया है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि भाजपा और नीतीश सरकार नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। ऐसे करके कई सारे लंबे लिस्ट तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर डाले थे। और अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने फिर से पटना के साथ साथ जहानाबाद और कई अलग जगहों पर बिहार में जो हाल के दिनों में बेटियों के साथ अपराध हुए हैं उनको लेकर अपने खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट भी किया था, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने उसका समर्थन कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनिए। अब तक इंसाफ नहीं मिल रहा, नेता लोग सवाल उठा रहे। तेजस्वी यादव ने भी कहा जघन्य अपराध है, एकदम जघन्य अपराध है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और हर तरह की कार्रवाई बिहार सरकार कर रही है। एसआईटी का गठन हुआ है, इवन सीबीआई ने भी उसको टेकअप कर लिया है। कहने का मतलब जिसने क्राइम किया है वो बचेगा नहीं। नीतीश कुमार के राज में यही है कि क्राइम हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन किसी को बचाया नहीं जाएगा। जो इसमें संलग्न है सबको हर तरह की सजा जो होनी चाहिए मिलेगी। मांझी जी, आप भी मुख्यमंत्री रहे, क्या लगता है कि सरकार के लोग चाहें और कार्रवाई न हो जाए? 72 घंटा से नहीं, कैसे कहते हैं कि सरकार चाहेगी और कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन सवाल है कि बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, प्रजातंत्र है। कोई अगर इसी में अगर कोई गलत ढंग से या किसी को दूसरे रूप में अगर टच किया जाएगा तो वो भी एक क्वेश्चन का मामला आता है। इसलिए समझ बूझ करके कार्रवाई होगी और हो ही रही है। कल भी हम एक जगह थे, 25 लोगों ने भी हमसे मुलाकात की है, हमने इस पर दुख व्यक्त किया है और निश्चित रूप में हमने तो यहाँ तक कहा है कि एसआईटी तो गठित हो ही गया है, सीबीआई ने टेकअप कर लिया है। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी बात करेंगे और इस पर जो भी संभव है कार्रवाई होगी। और ऐसा कार्रवाई आगे न हो इसके लिए भी बिहार सरकार सुनिश्चित करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हॉस्पिटल के द्वारा सर बच्ची का गलत रिपोर्ट दिया गया और बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तब ये पता चला। हॉस्पिटल भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर लोग किसी प्रकार से इसमें कॉन्नाइमेंस है तो उस पर भी एकदम
हर तरह का जो उचित कार्रवाई है होनी चाहिए। चलिए, कांग्रेस के विधायक कुल सिंह उन्होंने बड़ा विवादित बयान दिया, कहा कि SC के लड़कियों को और महिलाओं के साथ रेप करने से तीर्थ की प्राप्ति होती है। ये भाई कोई सही दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। वो निश्चित है कि वो पागल होगा, उसको पागल खाने में भेजना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं सर कि सोशल मीडिया पे अश्लीलता बढ़ गई है, इसलिए बलात्कार हो रहा है। नहीं, वो क्या अपनी बात है, सोशल मीडिया एक्टिव है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है उनके द्वारा। कहीं कहीं कोई गलतियां होती है तो उसको सुधारना। तो सुना आपने, जहां सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं दूसरी ओर अब जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।